हिमाचल में भारी बारिश का येलो अलर्ट पूरे प्रदेश में 5 सितंबर तक के लिए जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने ये येलो अलर्ट जारी किया है। कई स्थानों पर बाढ़ की आशंका है। आपको बता दें, लोगों को एहतियात बरतने की सलाह मौसम विभाग ने दी है। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में एक बार फिर से भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। और यहां पर ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये नूरपुर की खबर है, जहां खेल पंचायत के वार्ड नंबर 1 में ये कच्चा मकान गिर गया है। हालांकि दीवार गिरने की आवाज सुनकर मकान में मौजूद लोग समय रहते बाहर आ गए, जिसके बाद पूरा मकान ढह गया है। पीड़ित ने सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। प्रशासन की ओर से नायब तहसीलदार और पटवारी ने मौके पर दौरा किया है और पीड़ित परिवार को मदद का भरोसा दिया है। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं, नूरपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां खेल पंचायत में ये मकान गिर गया है। मकान की एक दीवार पूरी तरीके से जमींदोज हो गई है और इसमें जो लोग रह रहे थे, बाल बाल उनकी जान बची है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। तो फिर मम्मी मेरी बाहर आई, बोलती मकान वो गिरने वाला है, सारा गिर गया, बच्चों को उठाओ। मैं जल्दी जल्दी से देखा तो सारा मकान नीचे गिर रहा था। तो मैंने बच्चों को उठाया और सबसे पहले लाइट बंद की और फिर मैंने बच्चों को उठाया, बाहर निकाले और अलमारी से कोई कापी कुपी थी वो मैंने निकाली। जैसे मैंने वो निकाल के बाहर निकली, पूरे का पूरा मकान गिर गया। मेरी प्रशासन से जी वो है कि मुझे घर डालने के लिए वो पैसे हेल्प की जाए। 5 बजे ये मकान जो गिरना शुरू हो गया और ये रात में ये मतलब की दादी या सोई हुई थी, उसने उनको जगाया कि निकलो मकान गिर रहा है। और उसके बाद फिर जो सामान भी निकाला और प्रशासन भी आया। जब प्रशासन नायब तहसीलदार आया, NDRF की टीम भी आई, उन्होंने बोला चलो ये अगर इसमें ये अगर सामान है तो सामान तो हम तो नहीं निकाल सकते, मगर ये अगर कोई बंदा अंदर कोई फंसा हुआ है तो उसको हम निकालने की कोशिश करेंगे। और सहयोगी भूषण ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। भूषण, मौके पर इस वक्त क्या स्थिति है? क्या प्रशासन का कोई नुमाइंदा पहुंचा है इन लोगों की मदद के लिए? जी, खेल पंचायत का मामला है। नूरपुर की खेल पंचायत है, वहां वार्ड नंबर 1 का मामला है। आज प्रातः 4 बजे लगभग जो इनका स्लेट नुमा मकान था, जिसमें खुद पीड़ित आशा रानी, उनकी माता है, 90 वर्षीय माता है, उनके 2 बेटे हैं, सोए हुए थे। बताते हैं कि जैसे आशा देवी जो है घर से बाहर निकले हैं नहाने के लिए, तो उनको द्वार की आवाज आई। आवाज आने पर उन्होंने सभी अपने परिवार वालों को जगाया और बाहर आने के लिए कहा। जैसे ही वो बाहर आए तो पिछली दीवार जो है गिर गई। इस मौके पर उन्होंने जब लोगों ने, गांव वालों ने उप प्रधान से बात की, उप प्रधान मौके पर आए। आने के बाद उन्होंने प्रशासन को भी बात की। प्रशासन मौके पहुंचा, जिसमें नायब तहसीलदार देसराज जी और पटवारी मौके पर पहुंचे और NDRF टीम को लेके जो है वो मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंच पर उन्होंने जायजा लिया और मदद करने का आश्वासन दिया। साथ ही भूषण, जो पीड़ित लोग हैं उनसे आपकी बातचीत हुई? वो कहाँ इस वक्त रह रहे हैं? किस तरह की उनकी स्थिति है इस वक्त? जी, पीड़ित लोगों से बात हुई है। उन्होंने जो इस समय जो रहना है, उनका एक मकान है जो भी स्लेट नुमा है, जो कि जहां भी पानी टपकता है बारिश की वजह से, वहीं उन्होंने अब वहां थोड़ा सा सामान रखा है और बैठने के लिए जगह बनाई है। बाकी जो उनका सामान है वो खुले तौर पर जो है, जो बरामदा है वहां रखा हुआ है और थोड़ा सामान जो है उन्होंने आसपास के लोगों के घर में रखा हुआ है। भूषण, वजह पता चली किस वजह से ये मकान की दीवार ढही है और बाकी मकान की क्या स्थिति है? जी, वजह यह है कि इनका मकान जो है स्लेट नुमा था और पूरी तरह से कच्चा हुआ था। पहले भी इन्होंने पंचायत को बोल के और सरकार को बोल के जो है इसको जियो टैगिंग के लिए बोला हुआ था और विभाग की तरफ से इनको बोला जा रहा था कि आपका मकान ढाल दिया जाएगा। लेकिन फिर भी विभाग के सुस्त रवैये के कारण ऐसा कुछ नहीं हुआ और इस बरसातों में जो बारिश का कारण ही इनकी जो दीवार गिर गई है और जो बाकी इनका मकान बचा है वो कभी भी गिर सकता है।